नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। झारखंड में इंडिया गठबंधन की अगुवाई करते हुए हेमंत सोरेन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए। रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को आयोजित भव्य कार्यक्रम में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के साथ किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। हेमंत के शपथ ग्रहण में उनके पिता और 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर इंडिया ब्लॉक के 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर मौजूद थे। शपथ से पहले हेमंत सोरेन ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक होगा। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें ना विभाजित किया जा सकता है, ना ही शांत किया जा सकता है। हम झारखंडी है और झारखंडी झुकते नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी। इंडिया ब्लॉक ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें जेएमएम 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और माले की 2 सीट है। अभी ये मंत्री पद को लेकर पार्टियों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए हेमंत सोरेन ने अकेले ही पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम के साथ जेएमएम कोटे से भी किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 4 पर 1 के फॉर्मूले से 4 मंत्री पद की डिमांड कर रही है। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में कांग्रेस के 4 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया था, तब भी कांग्रेस का संख्या बल 16 ही था। तो अब हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन गठबंधन के साथ सरकार चलाना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा और विपक्ष की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे हेमंत सोरेन, इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। अबुआ सरकार, विपक्ष बेकरार में। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो अब हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। अबुआ सरकार, विपक्ष बेकरार में, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं जेएमएम नेता अबू तालिब अंसारी जी और बीजेपी प्रवक्ता अशोक गुप्ता जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले अबू तालिब जी, चौथी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और जिस तरह से हमने देखा वहां पर इंडिया ब्लॉक के 10 पार्टियों के 18 से ज्यादा नेता वहां पर मौजूद थे। एक तरह से इंडिया ब्लॉक का ये शक्ति प्रदर्शन भी था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की यहां पर सरकार बनी है। लेकिन यहां पर कितना आसान या कितना मुश्किल देख रहे हैं गठबंधन में सरकार चलाना, और जिस तरह से विपक्ष की तरफ से तमाम चुनौतियां यहां पर सामने आती रहती है। धन्यवाद सर जी। अबू तालिब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी। सवाल सुना होगा आपने, मेरा जवाब। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बन गई और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार झारखंड में मुख्यमंत्री की पद का शपथ लिए हैं। ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत सी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बावजूद हमारे माननीय नेता हेमंत सोरेन जी और उनके सहयोगी सभी लोग लगे रहे और ये साबित कर दिया झारखंड की जनता ने कि हम आज भी बंटने वाले नहीं है। हम माटी की पार्टी है। हम झारखंड के
आंदोलन की पार्टी है और हमारी सरकार जो है वो झारखंड में बन गई। रही सवाल, आपने अपनी बातों में कहा कि विपक्ष बेकरार है। विपक्ष बेकरार रहेगी इसलिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। विपक्ष लोकसभा चुनाव के बाद अपने लोगों को झारखंड में भेजे। 5 मुख्यमंत्री रैंक के लोग आए। आप देखे होंगे, हेमंत बिश्व शर्मा जी आए, शिवराज चौहान जी आए, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो लोग आए। वो सारे लोग लगे रहे, बावजूद रिजल्ट आपके सामने है। 56 इंच का सीना जो बोल रहे थे वो 56 सीट हमको मिल गया और आज हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए हैं। निश्चित रूप से जनता के साथ जो किए गए वादे हैं, जनता के साथ जो आकांक्षाएं हैं, वो सारी चीजों को पूरा किया जाएगा, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों का, तमाम विधायकों का, ठीक है, लेकिन अबू जी ऐसा माना जा रहा था कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन क्या अभी जो आप लोग गठबंधन में ये अभी तय नहीं हो पा रहा है या किसी तरह की कोई मुश्किल सामने आ रही है कि कौन कौन मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ पद की गोपनीयता की शपथ ले सकता था, मंत्री बन सकता था, ये देखने को आज नहीं मिला। क्या अभी मंत्री पद को लेकर यहाँ पर कुछ रस्साकसी चल रही है? जो फॉर्मूला तय होना वो अभी तक तय नहीं हो पाया, इसलिए आज सिर्फ अकेले ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कोई और किसी ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। देखिए, आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन में अगर केवल मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं तो इसके पीछे भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। रही सवाल, कोई रस्साकसी नहीं है, सबको सौभाग्य की बात है, लेकिन कारण क्या? अक्सर देखा जाता है कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेते हैं और गठबंधन की सरकार है, जैसे उम्मीद की जा रही थी कम से कम एक एक करके विधायक जो बाकी पार्टी उनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण हो सकता था उनका, ऐसे उम्मीद की जा रही थी। भले यहाँ पर पूरी तरह से मंत्री परिषद दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ तो बाकी पार्टियों के जो विधायक थे वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते थे, ऐसा लग रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक बात थोड़ी सी है कि अभी तक ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लेट होता है अपने में डिसीजन लेने में, लेकिन कोई रस्साकसी बोल के या सीट का बंटवारे को लेकर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अशोक गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है भागीरथ साहू जी। जी अशोक गुप्ता जी, बहुत इस बार कोशिश की आप लोग ने, प्रयास किया कि इस बार आप लोग सत्ता में वापसी कर सके, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ, बल्कि पिछले बार से ज्यादा सीटें लेकर यहां पर जेएमएम की सरकार बनी और हेमंत सोरेन ने अब शपथ ग्रहण ले लिया है। हालांकि अकेले लिया है और किसी ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन अब 5 साल पूरा बीजेपी यहां पर विपक्ष में बैठी रहेगी। और अबू तालिब जी कह रहे थे, जेएमएम नेता, कि विपक्ष के पास मुद्दे बिल्कुल नहीं, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है और हो सकता है शायद नहीं थे इसलिए वो काम नहीं भी कर पाए। पिछले बार से जो सीटें थी आपकी उससे भी कम यहां पर जीत कर आए आप लोग, तो लेकिन अब पूरे 5 साल विपक्ष किस तरह से भूमिका यहां पर निभाएगा? देखिए, पूरे 5 साल विपक्ष की भूमिका में हम लोग रहेंगे। हाँ, और आपको बता दें कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जेएमएम की सरकार पिछले 5 सालों में क्या उपलब्धि की है, क्या काम किया है, आप पूरे झारखंड में इसका सर्वे करवा लें। हर तबका, अशोक जी, सर्वे तो हो गया है, चुनाव हो चुका है और जनता ने अपना मत दे दिया, 56 सीटें दी है। अगर आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो एक तरह से सर्वे तो है जहां पर जनता ने मुहर लगाई है हेमंत सोरेन की सरकार पर। यही अब यहाँ लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ है। अब जहाँ हमारा महाराष्ट्र में सरकार बनी है वहाँ लोग कह रहे हैं ईवीएम चिल्ला रहे हैं कि हमको बैलेट से चाहिए वोटिंग। तो आप देखिए ना, ये बेतरफा नीति। दूसरी बात, 5 साल में लोगों को मैया सम्मान योजना का याद नहीं आया। जब हमारा चुनाव आया, चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले मैया सम्मान योजना, लाडली बहना और ये सारी चीजें, लाडली बहना तो आपका है, ये जनता अबुआ। ठीक है, भावनाओं समझ लीजिए अशोक जी, अशोक जी की भावनाएं समझ लीजिए अबू तालिब जी। हाँ, समझ गए। हम ये जवाब दें? नहीं, अभी कंप्लीट करें अशोक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। जी बताइए।
जी देखिए, तो जिस तरह ये- देखिए मैं जब अभी आपसे सवाल कर रहा था, आपने ईवीएम का जिक्र किया, लेकिन क्या यही सुनिए तो अशोक जी, क्या झारखंड में बीजेपी के नेता मुद्दा विहीन है? इसलिए जब मैं आपसे सवाल कर रहा था, जवाब आप कुछ और दे रहे थे। अभी पूरे 5 साल आप कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? क्योंकि जिस तरह से तमाम आरोप आप लोग ने लगाए थे, वो आरोप तो यहां पर कम से कम जनता ने उसको निराधार साबित कर दिए। आपकी सीटें और कम हो गई। किन मुद्दों को लेकर पूरे 5 साल आप सरकार को घेरते रहेंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार जो है, सेंट्रल से जो भी हमारा आएगा वो सब निचले तबके तक सबको लाभ पहुंचेगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2500 रुपया जो जेएमएम की सरकार ने सभी महिलाओं का देने का वादा किया है, अबुआ आवास देने का वादा, ये सब हम लोग जनता को दिलवाएंगे। आप बताइए। ठीक है अब ठीक है अबू तालिब जी, जो आप लोग ने वादे किए हैं, बीजेपी उस पर निगाह रखेगी कि वो वादे सिर्फ चुनावी वादे तो नहीं थे, इसलिए बीजेपी उस पर नजर रखेगी। और अगर आप लोग ने वादा पूरा नहीं किया तो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन ठीक है, उसके पहले ये भी बताइए कितना समय लगेगा जब मंत्री परिषद का गठन यहां पर पूरी तरह से हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता, उसको प्रदेश चलाने के लिए अपने मंत्रियों की भी आवश्यकता होगी। यहां पर कितना समय लगेगा और क्या फॉर्मूला सामने आ रहा है? जिस तरह से सूत्रों की खबर है कि कांग्रेस चाह रही है कि 4 विधायकों में 1 मंत्री पद मिले, क्या ये सही है? देखिए, पिछले बार जो सरकार बनी थी, फॉर्मूला लगभग वैसा ही है। वही सवाल, आप ये नहीं समझे, लेट नहीं होगी, देर सवेर नहीं है, बस जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वही सवाल, विपक्ष के पास न कल मुद्दा था, न आने वाला समय में मुद्दा बचेगा। इनके पास नफरत के सिवा कुछ नहीं था, सिर्फ ये नफरत की राजनीति करते थे और जनता ने उन्हें नकार दिया। हम लोगों ने जो वादा किया है, उस वादा को धरातल पर हम लोग 100 समय उतारेंगे। और ये नोट कर लीजिए। अशोक जी, कम से कम झारखंड में तो आपकी सरकार ठीक है, बाकी जगह आपकी सरकार है, लेकिन अभी बात तो झारखंड की चल रही है ना। झारखंड में तो आपकी सरकार नहीं, झारखंड में सीटें तो आपकी कम हो गई है। देखिए अबू तालिब जी, वो प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। 17 साल आप भी तो रहे भाई साहब, 17 साल आप क्या किए? हमको तो 5 साल मिला जिसमें कोरोना आया, और उसके बाद आपके ईडी और सीबीआई ने परेशान किया। आप लोग छोड़े कहाँ हमको? बावजूद हम जनता के बीच, जनता की अदालत में कामयाब होकर सामने आए हैं, आप छोड़े कहाँ हैं? क्या छोड़े कहाँ भाई? अबू तालिब जी, जिस तरह से हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से 5 महीने जेल में रहे हेमंत सोरेन, हालांकि उसका फायदा चुनाव में जरूर आपको एक इमोशनल जो था वो जनता का जरूर यहाँ पर दिखाई दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, आगे ये चुनौती अभी और सामने खड़ी रहेगी? हाँ, ये भाई साहब आप बताइए ना, पूरी जनता का, मैं 6 लाख 3.5 करोड़ की आबादी है हमारे झारखंड में, हाँ, और उसमें बताइए महिलाओं का जो 18 साल से ऊपर है उनको 2500 रुपया आपको देने का वादा है, अबुआ आवास देने का। आप 2500 रुपया अगर देते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना, 15 अरब रुपया आपको हर महीने देना है महिलाओं को। देखिए, अभी आपकी बात मैं कर रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र में अभी सरकार बनी नहीं है कि वहाँ लाडली बहना योजना पर पुनर्विचार शुरू हो गया। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में सेक्रेटरी लेवल के आदमी ने क्या कहा कि हम दिसंबर से 15 दिसंबर से लागू करेंगे। और ठीक है, लेकिन अबू तालिब जी, अशोक गुप्ता जी ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है अशोक गुप्ता जी, ठीक है अशोक गुप्ता जी, जिस योजना को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, अशोक गुप्ता जी मुझे मेरी आवाज सुन लीजिए, जिस योजना को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, ये योजना तो आपकी कई राज्यों में चल ही रही है, और आप यहां पर कह रहे हैं कि पैसा यहां पर खर्च होगा, और आप वो आंकड़ा भी गिना रहे हैं, तो बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां पर भी तो इस तरह की योजनाएं चल ही रही। कहीं पर लाडली बहना योजना चल रही है, महाराष्ट्र में भी आप लोग ने शुरू की है लाडली बहना योजना, तो फिर सिर्फ आपको क्यों लग रहा है कि झारखंड में योजना सक्सेस नहीं हो पाएगी? क्यों लग रहा है अशोक गुप्ता जी, आपको क्यों लग रहा है कि झारखंड में इस योजना से परेशानी हो जाएगी? उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने पूरा किया है और पूरा कर रहे हैं। नहीं तो झारखंड में क्यों लग रहा है आपको कि हेमंत सोरेन सरकार इस योजना को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी? भाई मैं तो बोला लग रहा है इनको ना कि 1,36,000 करोड़ तो अभी तक दिए नहीं है, इनको तो लगेगा। हर महिलाओं को 2500 रुपया रॉयल्टी का पैसा रिलीज कीजिए जितनी जल्दी हो।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आप जल्दी रिलीज कीजिए। ठीक है। और अबू तालिब जी देखिए, वादे आप लोग ने बहुत सारे किए हैं, आपको प्रदेश चलाना है, सरकार चलाना है, तो जो सिर्फ आप लोग ने घोषणाएं की हैं, अगर आप लोग उसको पूरा करेंगे तो बाकी पैसों की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद यही अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं कि इतना सारा पैसा आप दे देंगे तो फिर राज्य को चलाने के लिए ऐसे ही मुश्किल रहती है, अक्सर कहा जाता है, तो फिर इन चीजों को आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या विकास पर इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए हमारे पास, ठीक है अशोक जी रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। अबू तालिब जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में और नकली फॉर्म लेकर 2100 रुपया गोगो दीदी योजना का फॉर्म लेकर आया। तब ये क्या सोचे थे उस वक्त कि 2100 रुपया हमको देना है? तब ये कहाँ से पैसा लाते? इन्होंने लागू घोषणा कर दिया कि हम 2100 रुपया गोगो दीदी योजना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अशोक जी। देखिए सवाल अशोक जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये हर महीना देंगे, इतना पैसे खर्च होंगे, कहां से लेकर आएंगे? लेकिन आप भी तो 2100 रुपए की योजना लेकर आ रहे थे ना, गोगो दीदी योजना, तो उसके लिए पैसे कहां से आते थे प्रदेश में? नहीं, हम बजट था हमारे पास, हम लोग सेंट्रल से लेंगे, और जो हमारा स्टेट का इनकम है हमने पूरा हिसाब किताब करके किया। नहीं ठीक है, लेकिन आप बड़ी बात कर, आप कह रहे हैं कि जो पैसा प्रदेश को चलाने के लिए आप सेंट्रल से पैसा लेते, तो आपको क्यों नहीं लग रहा है कि सेंट्रल से पैसा होगा, हेमंत सोरेन सरकार नहीं ले सकती? ठीक है अशोक जी, क्या केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए केंद्र की तरफ से पैसा या सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम केंद्र से पैसा लेते, तो क्या हेमंत सोरेन सरकार केंद्र से पैसा नहीं ले पाएगी? क्या नहीं ले पाएगी? जो उनका हिस्सा बनता है वो लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, लेकिन आपके 2100 रुपए जो आप दे रहे थे वो आप उसका इंतजाम कर लेते, लेकिन 2500 रुपए इंतजाम नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। 15 अरब रुपया हर महीना चाहिए। ठीक है अबू तालिब जी, देखिए अशोक गुप्ता जी ने बातों बातों में कह दिया, हालांकि बाद में फिर उससे थोड़ा सा वो साइड भी होने की कोशिश कर रहे थे कि आप भी लेकर आ पाएंगे, लेकिन जो आपका हिस्सा होगा, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर हम जीतते तो हम केंद्र से पैसा ले आते। तो आपको लग रहा है कि केंद्र आपको वो समर्थन या सपोर्ट मिलेगा केंद्र से आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए? तो बोलते हैं अबू तालिब जी, मैं बोल रहा हूँ कि करके अबू तालिब जी, अशोक जी जो बात बोल रहे हैं कि हम केंद्र से पैसा लाते, मध्य प्रदेश में लागू कर दें वो, उत्तर प्रदेश में लागू कर दें वो, केंद्र से पैसा लें और लागू करें। हम तो लागू कर दिए हैं, झारखंड तो लागू कर दिया है, लेकिन आप केंद्र से पैसा लीजिए और मध्य प्रदेश में लागू कीजिए, उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए, हरियाणा में लागू कीजिए, जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां लागू कीजिए और दिखाइए, जनता को बांटिए। हम तो बांट रहे हैं। जाकर देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या तरक्की है? बीजेपी की सरकार दे सकती है, झारखंड की सरकार नहीं दे सकती है। ठीक है अबू तालिब जी, लेकिन देखिए कई तमाम तरह की योजनाएं जब आप शुरू करते हैं, पैसों के लिए आवश्यकता होती है, तो केंद्र के साथ समन्वय कैसा रहेगा? जिस तरह से हम देखते हैं अक्सर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, हालांकि अब तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन एक द्वंद्व चलता रहता है। क्या यहाँ पर वो द्वंद्व दिखाई देगा? हालांकि हेमंत सोरेन और उनकी जो धर्मपत्नी वो मुलाकात करके आई है प्रधानमंत्री से, तो किस तरह से आप रिश्ते रहेंगे? देखिए मुलाकात ये जरूरी है। अशोक जी रुक जाइए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री को सम्मान देना सभी का कर्तव्य बनता है। हमारे भावी मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री हो गए, वो गए, उनको निमंत्रण दिया, और जो एक सिस्टम है शुरू से चला आ रहा है। अब ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं केंद्र से पैसा हम लाएंगे। केंद्र हमको, हमारे साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार करे, पूरे पीरियड में 5 साल के पीरियड में इन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आप देखिए यहाँ पीएम आवास योजना इन्होंने बंद कर दिया, मजबूरन हमको अगुआ आवास योजना देना पड़ा। हमारी सरकार ने अगुआ आवास योजना लाई और सिस्टम से दे भी रही है, सबके खाते मैंने पैसा जा रहा है, आवास का निर्माण भी शुरू हो गया है। तो जब केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया तभी हमको कुछ करना पड़ रहा। पीएम आवास का पैसा अगर आते तो हमको अगुआ आवास की जरूरत नहीं पड़ती, मजबूरन हमको अगुआ आवास। अशोक गुप्ता जी बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है केंद्र की तरफ से कि देखिए इस राज्य में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए वहां की जो राज्य सरकार है हमारी इन योजनाओं को रोक देती है। पीएम आवास योजना की बात करती है, आयुष्मान योजना की बात करती है, जिस तरह से हम देखते हैं बंगाल में अक्सर केंद्र की सरकार ये आरोप लगाती है। लेकिन यहाँ पर अबू तालिब जी कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग इन योजनाओं को रोक रहे हैं झारखंड में, इसलिए उनको खुद की अपनी योजना लानी पड़ी। बिल्कुल ठीक है अशोक जी, जवाब। कहीं भी हो, मैं आपको बताऊं,
बीजेपी सरकार कभी भी दो नीति चलती नहीं है। उन्होंने अपना जो भी मैनिफेस्टो दिया है और जो भी उपलब्धियां है वो नीचे तबके तक के लोगों के लिए और हर राज्य के लिए दिया है। आप देख लीजिए ना, हर जगह ट्रेनें चला रही हैं, नई नई ट्रेनें। ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वंदे भारत नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, समय कम है। एक अहम और सवाल आपसे कर लेता हूं। जब अशोक जी, जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, उस वक्त कहा जा रहा था कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार तो आप लोग की जो ताकत है और कम हो गई है, और जिस तरह से अक्सर कहा था कि ऑपरेशन लोटस, इसकी गुंजाइश यहां पर और कम हो गई है, और विपक्ष यहां पर जो खासकर इंडिया गठबंधन है और मजबूत हो गया है यहां पर। तो क्या चुनौती आप यहां पर, आपको लग रहा है कि बहुत आसानी से गठबंधन अपने 5 साल पूरी कर लेगा? क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है जिसमें 5 महीने जेल में रहकर आए हेमंत सोरेन, अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आगे हो सकता है इस मामले में कुछ और अपडेट देखने को मिले, लेकिन आपको लगता है कि 5 साल पूरा इनका गठबंधन बेहतर तरीके से सरकार चलाएगा? भाई साहब, भ्रष्टाचार कभी छुपता नहीं है, भ्रष्टाचार सामने आएगा और जनता जो है इसको भली भांति समझ रही है। 5 साल में जो विनाश हुआ है झारखंड का वो सभी लोग जान रहे हैं, और आप लोग तो न्यूज चैनल में हैं, आप लोगों को तो ठीक हर है। चीज की जानकारी। अबू जी देखिए, ये चुनौती देखना पड़ेगा आगे और किस तरह से होगी, क्योंकि अभी ये केस चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। क्या इसलिए इस बार इस चुनाव में हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन बहुत मजबूती के साथ सामने निकल कर आई है? हम कई बार ऐसी जगह हमने जब डिबेट की तो आपके नेता भी कहते थे कि बहुत सारे जगह जहां पर हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन के चुनावी सभाओं की डिमांड रहती थी, इसलिए भविष्य को इन चीजों को देखते हुए कल्पना सोरेन इस बार और मजबूत स्थिति में और उभरकर सामने आई है, और ऐसा लग रहा है कि अब वो हेमंत सोरेन के बाद दूसरे नंबर की यहाँ पर सबसे बड़ी नेता हो गई है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे और फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करे कि किसी को जेल भेजे। जितना बार आप जेल भेजिएगा उतने बार उससे ज्यादा उभर कर झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आएगा और मजबूती के साथ आपसे लड़ेगा। ये साबित हो चुका है, और अगर आप फिर दोबारा वही गलती करेंगे, अगर आप ईडी और सीबीआई का सहारा लेंगे, सरकारी तंत्र का सहारा लेंगे, तो इतना जान लीजिए झारखंड में ये माटी की पार्टी, आंदोलन करने वाली पार्टी, आंदोलन की उपज है, और ये बढ़िया से जवाब ठीक है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा हम झारखंडी, हम बिल्कुल नहीं झुकते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की कुछ मजबूरियां रहती हैं, तो क्या मजबूरी में कुछ फैसले यहां पर लेने पड़ेंगे, या फिर जो कुछ फैसले जो हेमंत सोरेन लेना चाहते हैं शायद वो नहीं ले सकती? यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड है, उतनी मजबूती के साथ फैसले लेंगे अगर अपने दम पर भी सरकार बना तो उसी तरह से, या फिर गठबंधन की जो एक मर्यादा वो यहाँ पर निभानी पड़ेगी, किसी तरह का दबाव रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कल भी उतने मजबूती के साथ थे और उतने मजबूती के साथ निर्णय लिए हैं, आने वाला समय में भी उतनी मजबूती के साथ निर्णय लेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम पदाधिकारी, तमाम विधायकगण, तमाम नेतागण, सब लोग एकजुट हैं और एकजुटता के साथ पूरे 5 साल पूरा करेगी, ये आप हम लोग आश्वस्त हैं इसके लिए। ठीक है अशोक जी, लास्ट कमेंट संक्षेप में। बीजेपी की सरकार और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम भारत की जनता को पूरी तरह से उनको लाभ पहुंचाए, उनकी सेवा करें। ठीक है, विपक्ष का काम भी ये नजर रखना है, सरकार ने जो वादे किए हैं और सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंचे, विपक्ष का काम भी आलोचना करना और नजर भी रखना। चलिए ठीक है, चलिए समय भी हमारा समाप्त हो गया। अबू तालिब जी और अशोक गुप्ता जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हेमंत सोरेन ने चौथी बार मंत्री पद की यहाँ पर शपथ ले ली है। अब देखना होगा जिस तरह से 5 साल किस तरह से रहेंगे, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले कुछ महीने पहले जिस तरह से 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहा, उसका असर मिला, यहां पर हेमंत सोरेन को फायदा हुआ। लेकिन आगे चुनौतियां बहुत सारी है, गठबंधन की सरकार है, तमाम दबाव भी होगा, चुनौतियां भी होंगे और विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगते रहेंगे। देखना होगा हेमंत सोरेन इन चुनौतियों को पूरे 5 साल कैसे इनसे फेस करते हैं और अपनी पूरी 5 साल की सरकार चलाते हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।